जैसा कि हमने सुना है, बहुत सारे लोक होते हैं, विष्णु लोक, शिव लोक, पितृलोक, देवी लोक आदि। पितृलोक के बाद देवी लोक सबसे नीचे है। देवी लोक के आ जाने से वातावरण बदला बदला लगता है। हर घर में पूजा की तैयारी होने लगती है, जोत जला जाता है, चंडी पाठ होता है, कुमारी को माँ का रूप अनुभव कर प्रसाद बनता है तथा उन्हें निवेदित करते हैं। ब्राह्मण भोजन भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख भगवान ने अपना ही मुख बताया। जो जितनी श्रद्धा से यह सब करता है, उसको उतने आनंद का अनुभव होता है। पूजा करना एक कला है, इसमें आपको भगवान को रिझाने का अनुभव प्राप्त होता है, इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। संसार के काम में हम लोग इतना समय देते हैं, तो भगवान के काम में क्यों नहीं दे सकते। बस एक नियम होना चाहिए, सुबह 4-5 बजे जिसको जो समय ठीक लगे उठना चाहिए और तैयार होकर एक समय पर बैठ जाना चाहिए। कुछ दिनों में ही आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। जो समय चला गया वह लौट के आने वाला नहीं। इसलिए विचार करें कि आपने अपने परिवार के लिए इतना दिया, लेकिन अपने लिए क्या किया, आगे क्या लेकर जाएंगे। प्रभु की वाणी को हमेशा याद रखें। गुरु को कभी अपने नजर से ओझल नहीं होने दें। सोचे कि वे तो हमारे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि जब मन से साधन होगा तो लगेगा कि गुरु तो हमको देख रहा है। इसलिए खूब मनोयोग से साधन करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु को समर्पण करके देखे तो वो कैसे आपकी सहायता करते हैं। दशहरा 10 इंद्रियों का प्रतीक भी है। इन 10 दिनों में संयम से रहने के लिए दुर्गा माँ शक्ति प्रदान करती है। अगर हमारे भीतर शक्ति का संचार हो जाए, माँ के चरणों में से प्यार हो जाए, तो और क्या चाहिए। इसलिए सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग इन 10 दिनों खूब नियम के साथ जीवन बिताएं, साधन दृढ़ता से सवेरे करें, क्रोध काम लोभ मोह को बस में रखने की चेष्टा करें। यही मैं दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ। सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सबका कल्याण हो, आप सबकी माँ। सनातन धर्म में या हिंदू संस्कृति जो कहें, कोई भी जो पर्व है, त्योहार है, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर है उसी को प्रतीकात्मक रूप में बाहर गया है, क्योंकि अंदर की यात्रा एकाएक हो नहीं सकती। तो बाहर से अंदर की ओर जाने की प्रक्रिया का नाम ही क्रिया योग है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इन 10 दिनों में जो नियम बनाए गए हैं वो इन सबको साधने के लिए बनाए कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या 10 दिन में चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक प्रयास शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे चला जाएगा। गीता में भी भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, अभ्यास रूपी कौन था योग। अभ्यास से हो, ये अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं। तुम नहीं कुछ कर सकते हो तो साधन आसन पे बैठना सीखो। यही माँ का भी बात है। ये प्रेम जीवन में है क्या? अगर देखा जाए तो अगर आपको अपने बेटे से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, परिवार से, दोस्त से, समाज में अगर प्रेम है, तो आप सब जगह पूजित हो। आप सांसारिक भाव से भी अगर अध्यात्म को देर के लिए नजरअंदाज कर दे तो आपको है क्या यहाँ? वो प्रेम ही है जो आपको एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए प्रेरित करता है। वो प्रेम ही है जब कोई बीमार होता है आपको आप व्याकुल हो जाते हैं। तो ये जब एक के लिए है तो वो सांसारिक है, और जब अनेक के लिए है तो वो आध्यात्मिक। अगर आपको अपने बेटे को कष्ट देख के रोना आता है तो आप सिर्फ सांसारिक है। लेकिन जब कोई अगला कष्ट में आपसे साथ कोई प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, नहीं। अभी हम एक से कर रहे थे, अब हम अनेक के लिए करेंगे। आप अनेक के लिए करना शुरू के लिए आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान ने ये दिखा दिया है कि जो भक्त मेरी साधना करता है, मेरी पूजा करता है, उसको अपने लिए सोचने की जरूरत है। नरसिंह मेहता का भात कहानी सुनी होगी आपने। सुदामा जब गए तो देखा महल बन के तैयार, बोला कुछ नहीं। भगवान तो एक मुट्ठी चावल से प्रसन्न हो जाए, एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते। भगवान भाव के भूखे। तो भाव को जगाने के लिए क्या करना होगा? आज रामायण का एक विराम हुआ था, फिर से शुरू हुआ, बालकांड से शुरू, ये भी इसी से संबंध। ऐसा हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम लोग का मन बहुत चंचल, आंख निर्मल नहीं है।
बालक का आंख निर्मल होता है, डांट दीजिए रोने लगेगा, फिर टॉफी दीजिए हंसा दीजिए, फिर आपके पास आ जाएगा। जिसका मन निर्मल है, जिसका चित्त निर्मल है, भगवान उसी के। भगवान को आपका रुपया पैसा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को आपका मन चाहिए। और इसी मन का प्रतीक है मक्खन। इसीलिए मक्खन में चूंकि गांठ होगा तो मक्खन बनेगा ही। मक्खन शुद्ध दूध का ही बन सकता है, पाउडर वाले मिलावट दूध का मक्खन बन ही नहीं सकता। इसलिए मन को निर्मल करना। बालकांड इस बात का प्रतीक है कि हम चाहे जितना उम्र हो जाए लेकिन मन को निर्मल बने। अपने अंदर एक बच्चा को जिंदा रखना पड़ेगा, तभी जीवन का भी आनंद ले पाएंगे और अध्यात्म का भी आनंद ले पाएंगे। और वस्तुतः यदि मैं कहूं तो मेरे नजर में सांसारिक जीवन का तो कोई महत्व है ही नहीं। उसमें सिवाय चिंता, दुख, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के कुछ बचा नहीं है। अगर कहीं रस है तो क्रिया में है, क्रिया में है, क्रिया में, उसके अलावा कुछ नहीं है। जीवन में रहना है तो प्रेम से रहिए, अन्यथा एक दिन तो फ्रेम में जाना ही। और फ्रेम में भी जाएंगे तो इस तरह से फ्रेम में जाइए कि कोई पूछने वाला रहे। ऐसा नहीं कि किसी कोने में टांग दे, अच्छा कोई था घर का चला गया। आपको कोई पितृ दिवस में कोई पानी देने वाला ना हो, वैसा जीवन ना चाहिए। प्रेम से रहिए, नहीं तो प्रेम में जाने के लिए तैयार। एक दिन तो जाना है, वो तो सच है। कब किसका टिकट कटेगा कोई नहीं जानता है भैया। कष्ट भोगना है, कर्म फल भोगना है, इतना चीज निश्चित है अगर, तो क्यों ना हम लोग आज से, अभी से, यही से एक शुरुआत करें और कोशिश करें कि आज हम किसी को बारे में बुरा नहीं सोचें। तो क्या ऐसा सोचने से हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर दिमाग में बैठा दिया कि आज नहीं सोचना है, तो आपको हिंट करेगा कि तो तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो ये हिंट जिस दिन हथौड़े की तरह बदलने लगे उस दिन आपकी आदत छूट। बैठने का प्रयास तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, कहीं जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस हाथ दे उस हाथ लेगा नियम है। भगवान कहते हैं संसार छोड़ो, मैं हाजिर हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं गया ही नहीं। तुमने अपने आंख पे पर्दा लगाया, तो गलती तुम्हारी है, मेरी क्या गलती है? मैं तो सबके लिए हूँ। मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब सूरज निकलता है तो कभी भेद करता है कि मैं ब्राह्मण के घर पे ज्यादा और शूद्र के घर पे कम पड़ूंगा, भक्त के घर पे ज्यादा और अभक्त के घर पे कम पड़ूंगा? ऐसा तो नहीं होता। सबके घर पे बराबर धूप आती, एक समान गर्मी लगती है। अग्नि कभी भेद करती है, धरती कभी भेद करती है। इसी धरती और अग्नि से पैदा हुई हमारा शरीर जो है ये भेद क्यों करता है? क्योंकि हमारी मन स्थिति को हमने अनुकूल नहीं बनाया। हम बाहर के दिखावे में भटक गए। वहां कुछ नहीं है, केला का थंब है, छिलते जाइए छिलते जाइए, अंत में मिलेगा खाली, और जाना भी खाली है। तो जहां मिलेगा, जहां सब कुछ है, क्यों ना उसको पकड़, क्यों ना उसके पीछे हम प्राण लगाते। आखिर इतने बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वेद पुराण सबकी रचना कर गए, क्यों कर गए? उनको दिखा, उनको मिला, तो उन्होंने अनुभव से सब लिख दिया। एक रास्ता बता के गए कि देख बच्चा, तुम लोग मेरा संतान हो, तुम लोग इस रास्ते पे चलो, तुमको जो हमको मिला है तुमको भी मिले। और मिलता है नहीं तो बाबा को देखते थे, जब किसी को खुश होते देते थे तो उनके आंख से आंसू गिरने और हाथ जोड़ के प्रणाम करते। तो पूछा था क्यों करते? बोला कि कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ क्या? सोचवाना भी नहीं। देने वाला और है, देता है दिन रात, लोग भरम मोपे करे ताही नीचे नहीं। तो जीवन को जिसने आत्मसात कर लिया, इस भाव को जिसने आत्मसात कर लिया, वो तो भगवान हो गए। देवत्व तो हर किसी के अंदर है, जन्म से हर भगवान पैदा होता है। बढ़ते हैं उसमें हम पानी खाद कैसा डालते हैं, संस्कार कैसा डालते हैं, उसका मन स्थिति वैसा। हम लोग के परिवार में मेरे गुरु महाराज हुए, उन्होंने पूरे परिवार के जीवन दशा को बदल दिया। तो आप क्यों नहीं बदल सकते? जो सतयुग में मिला, जो द्वापर में, जो त्रेपा में ऋषि मुनियों को मिला, वो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता? हम लोग करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिलता। उपलब्ध तो है। इसलिए गीता में भी पढ़ा कि भजन करना, भजन में मन आनंदित होता है, भाव विभोर हो जाता है। इसलिए ताली बजा के भजन करना, नाच गा के भजन करना, और मन हो जब भजन करते करते नाचने का तो नाच लीजिए। क्योंकि आपका भाव कब खत्म हो जाएगा और एक बार नाच लीजिए, ऊपर वाला फिर कहेगा अरे टाइम हो गया, नाचो, हम आ गए हैं, नाचो। इसलिए साधन नियमित हो, सबके प्रति प्रेम हो और सबके प्रति करुणा हो, यही मेरी मंगल कामना है। माँ भगवती आप सबके ऊपर कल्याण करे,
और 10 इंद्रियों को साधने का प्रयास कितने दिन से कर रहे हैं, इतना उम्मीद कर सकते हैं कि करें। कम से कम 10 दिन ये नियम करें, हम किसी की निंदा नहीं करें, किसी की परिचर्चा नहीं करें, कि अपना जीवन तो सफल होगा ही, हमारे पूरे परिवार पूरे समाज का जीवन सफल हो जाएगा। खुद सुधरेंगे तो हमको देख के दूसरा सुधर जाएगा, बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबका कल्याण हो, भगवान आप सबका मंगल करे। जय गुरु।